हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम शुरू करेंगे है तो वैद्युत विभव का टॉपिक ही, लेकिन उसमें विभव निकालेंगे हम द्विध्रुव के लिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और सबसे पहली स्थिति लेंगे अक्षीय स्थिति, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए भी हमने दो तरीके की स्थितियां ली थी। एक थी वैद्युत, एक थी अक्षीय स्थिति, दूसरी थी आपका त्रिअक्षीय स्थिति। पहले हम अक्षीय स्थिति के बारे में बात करेंगे। चित्र के बारे में देखें, ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, अक्षीय बिंदु ओ पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी एल, एल ये दूरी हो गई आर। ए से लेकर के पी तक की दूरी की जब हम बात करते हैं, आर प्लस एल की हम बात करते हैं। बी से लेकर पी तक की बात हम करेंगे तो आर माइनस एल की बात करेंगे। यहां से इस दूरी में से ये दूरी घटा दी जाए तो आर माइनस चुप एल बचेगी। विभव, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें दिशा दिखाई थी। इसके अंदर दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करते हैं, माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव। देखिए, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि अगर आवेश प्लस का है तो विभव प्लस का होगा, आवेश माइनस का है तो विभव माइनस का होगा। तो आवेश कैसा है, माइनस का है, तो क्या लेंगे, v माइनस क्यू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन यहां से यहां तक की दूरी r प्लस एल। दूसरा आवेश है प्लस का क्यू, प्लस क्यू के कारण p पर वैद्युत विभव की हम बात करेंगे तो v प्लस क्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r माइनस एल, b से लेकर के p तक की दूरी। अब बात करते हैं कुल विभव की। कुल विभव, विभव का मतलब विभव एक अदिश राशि है, इसलिए जो बीजगणित के नियमों का पालन वो करेगी। तो क्या होगा, v बराबर v माइनस क्यू, v प्लस क्यू, दोनों के विभव को हमने जोड़ दिया है। क्या चीज कॉमन है, कॉमन है एक तो q, एक है 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या बचा, माइनस ऑलरेडी है, r प्लस l प्लस r माइनस। लघुत्तम की बात हम करते हैं तो v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस l, और r माइनस एल आ गया। r प्लस एल से भाग करेंगे तो r माइनस एल बचेगा, तो माइनस का r माइनस एल प्लस का r प्लस एल। ओपन करिए, माइनस r प्लस एल, r प्लस एल, और इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। r से r कैंसिल हो गया, तो v बराबर q इंटू 2l हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की हमने बात करी है यहां पर। इससे आगे देखिए, चूंकि q इंटू 2l होता है p के बराबर, इसलिए v बराबर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
ये इसकी जब P लिखा है ऐसे कैसी है, कहते हैं कि यदि R बहुत बड़ा हो L से तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की वैल्यू लगभग R स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जब जो चीज बहुत छोटी होती है जोड़ो घटा में उसको हम जीरो मान के चलते हैं, तो L की वैल्यू को जीरो मान लिया तो R स्क्वायर बचा। तो क्या आया, V बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। ये हमारा वैद्युत विभव हुआ अक्षीय स्थिति में वैद्युत दीर्घ के कारण। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति सेकंड पोजीशन, निरक्षीय स्थिति। यहां हमारा A, दूसरा B माइनस Q प्लस Q, सेंटर पॉइंट O, यहां से यहां तक की दूरी L, ये भी L, और ये आपका लंबवर्धक हो गया। इसके ऊपर ये पॉइंट है P, यहां पर दूरी इसकी R हो गई। दोनों आवेशों को हमने मिलाया। ये जो दूरी, ये जो लाइन है PO, ये अक्षीय रेखा AB के लंबवत और केंद्र से O से होकर जाती है, इसे लंबवर्धक होगी। तो P से लेकर के A तक की और P से लेकर B तक की जो दूरी होगी वो समान होगी, इसलिए जो त्रिभुज बनेगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो दो भुजाएं जो है वो समान होती हैं। अब आता है माइनस Q के कारण P पर वैद्युत विभव। देखो V माइनस Q, माइनस का आवेश तो माइनस का विभव Q अपॉन X, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। दूसरा प्लस Q के कारण वैद्युत विभव V प्लस Q, प्लस का आवेश तो प्लस की का विभव Q अपॉन X। पहले नेगेटिव था तो नेगेटिव आया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आया। P पर कुल विभव की बात हम करेंगे तो V बराबर V माइनस Q, V प्लस Q। अब आप ध्यान दीजिए कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं, जोड़ी गई हैं, अतः क्या होगा, V बराबर 0 हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो मान हुआ वो 0 के बराबर हुआ। इसका मतलब है कि इस रेखा के ऊपर किसी भी बिंदु पर, चाहे इस रेखा को नीचे की ओर लेके जाए, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। अतः इस रेखा से होकर गुजरने वाले लंबवत तल को, लंबवत तल यानी ये वाला तल, उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है जिस पर कि विभव का मान समान होता है। अगले टॉपिक में भी आएंगे बाद में। तो पहले हम इसकी बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में V का मान हमारा 0। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे निकलेगा टॉपिक्स बढ़ेंगे, वर्कलोड बढ़ेगा। इसलिए मेरी आप लोगों को सलाह है कि लगातार वर्क को करते रहें, पेंडिंग ना छोड़ें, क्योंकि पेंडिंग छोड़ने से आप लोगों को ही प्रॉब्लम आनी है।
अब इसके बाद हम आते हैं, नाम लेते हैं विभव प्रवणता। इंग्लिश में कहते हैं POTENTIAL, पोटेंशियल ग्रेडियंट, GRADIENT, विभव प्रवणता। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि प्रवणता जहां पर भी आ जाए हमेशा दूरी से भाग दिया जाता है। और विभव की हम बात करते हैं, चूंकि हमें यह पता है कि V इनवर्स ऑफ R होता है, यानी दूरी के विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही विभव का मान घटता जाना है, दूरी घटती जाएगी, विभव का मान बढ़ता जाना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष का मतलब दूरी का बढ़ना और विभव का घटना। दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष, सापेक्ष यानी बटे में, दूरी बढ़ी विभव घटा, दूरी घटी विभव बढ़ा, यानी दोनों जो हैं एक साथ ना बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए V व्युत्क्रमानुपाती R होता है। ध्यान रखिए, इसको व्युत्क्रमानुपाती 1/R नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे V व्युत्क्रमानुपाती R, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात का ऑलरेडी मतलब होता है उल्टा। जब हमने व्युत्क्रमानुपात कह दिया तो इसका मतलब हमने इसको उल्टा। अब आगे किस तरीके से करते हैं, विभव प्रवणता की हमने बात हो गई। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी की हमने बात करी। अब देखिए मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा, विभव का मात्रक होता है वोल्ट और इसका मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। ये राशि कैसी है, वैसे हमेशा ध्यान रखिए कि प्रवणता जब भी आ जाए तो वो राशि वेक्टर राशि कहलाती है। तो इसलिए ये राशि जो होगी वो होगी आपकी वेक्टर, और वेक्टर में दिशा होती है, या इसको हम सदिश कहते हैं। अब इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र, रिलेशन मतलब संबंध। देखिए यहां पर एक O बिंदु है जिस पर कि प्लस Q आवेश है, जिससे A बिंदु है, x दिशा की हमने बात करी है। A बिंदु है जो x दूरी पर है, दूसरा बिंदु आपका D जो है वो इससे dx दूरी पर है। यहां पर आपका प्लस Q0 आवेश रखा है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला है वो केवल स्रोत आवेश होता है, स्रोत आवेश ये है, तो इस पर आवेश हो गया, वो वैद्युत क्षेत्र हो गया E। इन दोनों के बीच लगने वाला या बल होगा वो होगा F बल होगा, चूंकि प्रतिकर्षण का बल होगा, क्योंकि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, जो किसके द्वारा लगाए जाएंगे, जो कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए जाएंगे। चाहे कूलाम के नियम की हम बात करें, कूलाम के नियम में क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसमें Q0/r²। उसमें
एक हिस्सा कूलाम के नियम में वैद्युत क्षेत्र का होता है, इसलिए जो बल जो लगाया जाता है वो वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया जाता है, इसलिए हमने यहां पर इसको लिया है। अब मान लो कि जितनी दूरी बढ़ रही है उतना विभव के अनुसार, विभव प्रवणता के अनुसार दूरी के बढ़ने पर विभव का मान घटता है, दूरी के घटने पर विभव बढ़ता है। तो क्या मान के चल सकते हैं, माना ए व बी पर विभव क्रमशः v व v माइनस dv है, v है और v माइनस dv है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q0 पर वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर E इंटू Q0 के बराबर होगा। अब मान लो हमें क्या करना है, माना प्लस Q0 को बल F की विपरीत दिशा में B से A तक dx दूरी विस्थापित कराने में किया गया कार्य dw। क्योंकि जब विस्थापन कराया जाएगा तो कार्य करना होगा, चाहे वो बल के अंतर्गत कराएं, अगर हम A से लेकर B तक जाएंगे तो हमको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें कार्य हमको मिलेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल है, ऑटोमेटिकली आगे की ओर चलेगा और उसका जो कार्य होता है वो एनर्जी स्टोर हो रही तो माइनस का होता है। तो हम क्या करेंगे, B से लेकर के A तक आ रहे हैं, बल इधर है, हम चल रहे हैं इस ओर, तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो होगा F dx cos 180, cos 180 होता है माइनस का 1, इसे dw हो गया, इसकी वैल्यू रखिए, dw बराबर F की वैल्यू है माइनस का E Q0 dx। आप ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं dw अपॉन Q0 बराबर माइनस E इंटू dx। और धनात्मक एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसलिए ये क्या हुआ, वैद्युत विभवांतर हुआ। चेक इट आउट। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से dw अपॉन Q0 कहां से कहां तक गए हैं, B से लेकर के A तक गए हैं, अंतिम है ये, तो कितना होगा VA माइनस VB। ध्यान दीजिए कि VA की वैल्यू ऊपर लिखाई है, V इसकी लिखाई है V माइनस DV। जब हम इसको अंडर गुणा करेंगे ये आएगा, और V से V कैंसिल हो गया, dw अपॉन Q0 बराबर होगा dV के। सेकंड समीकरण पहली और दूसरी को देखिए, इसमें दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो क्या लिखेंगे, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, dV बराबर माइनस EDX और E बराबर माइनस dV ओवर dx, dV ओवर dx। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, माइनस dV ओवर dx, यानी माइनस dV का मतलब है विभव का गिरना, dx का मतलब है दूरी,
तो विभव का गिरना बटे दूरी क्या है, विभव प्रवणता जो वैद्युत क्षेत्र के बराबर है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी एक सदिश राशि है। इसमें थोड़ा सा भी आगे देखते हैं कि चूंकि ये तो हमने बात कर ली एक्स अक्ष की, 3D तल में E बराबर होगा माइनस dv ओवर dr, यानी एक जनरल कोऑर्डिनेट, हम क्या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो आप चलिए इसको इतना ही रखते हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा आप ये देख के चलिए कि अब स्पेशल में क्या होगा कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर v हो, दैट इज माइनस dv बराबर v, तथा उनके बीच की दूरी dx बराबर d, तो क्या लिख सकते हैं इस सूत्र में, आप देखिए E बराबर v अपॉन d, ये हमारा एक नया सूत्र आ गया, जिससे हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें वोल्टेज दे रखी है, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा बहुत हल्का सा आगे की ओर लेके चलेंगे, क्योंकि टॉपिक धीरे धीरे करके जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, वैसे ही हमारा थोड़ा थोड़ा करके दूसरे चैप्टर भी कंप्लीट होने के कगार पर है। अभी तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टॉपिक भी बढ़ेंगे और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। तो मैं समझता हूँ आज के लिए शायद आप लोग इतना ही करना चाहेंगे, और मेरी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से कार्य करें, क्योंकि मेरी इच्छा तो यह होती है कि मैं आपको सारा एक दिन में करा दूं, लेकिन वो चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हैं, उसको पकाना चाहते हैं, तो समय आपको देना पड़ेगा। समय दीजिए, जो टॉपिक हो उसमें प्रॉब्लम आती है आप उसको मेरे साथ शेयर करिए, ध्यान से देखिए, जो चीज़ प्रॉब्लम आती है उसको शेयर करिए, मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का निदान करूँगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।